हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जिसका टॉपिक है नीट 2020 बायोलॉजी एनालिसिस। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जो इस साल नीट 2020 में आए थे और उनका करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमने लास्ट वीडियो में 115 क्वेश्चन तक किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 116 से। तो आइए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमसे पूछा गया है इन वाटर हयासिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। तो आपको पता है एनसीईआरटी की एक डायरेक्ट लाइन है कि पॉलिनेशन इन वाटर हयासिंथ एंड वाटर लिली टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट्स और विंड। तो एज इट इज़ एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे वाटर हयासिंथ और वाटर लिली लिखा है तो उन्हें लगेगा कि इसका पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है। लेकिन आप इसे याद रखिए कि जिसमें भी स्टार्टिंग में वाटर नाम दिया है उसमें वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता है बल्कि इंसेक्ट और विंड से होता है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था उनके लिए जिनको ये लाइन याद होगी, वरना इसमें नेगेटिव होने का चांस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है विच इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल। तो हमें पता है कि ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन का एक इम्पॉर्टेंट साइट है जिसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। तो ये भी एनसीईआरटी से लिया हुआ एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसको डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने। तो गोल्जी बॉडीज़ इंपॉर्टेंट साइट है फॉर ग्लाइकोसाइडेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनने के प्रोसेस को कहा जाता है। ये भी एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से। अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी से। इसमें हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से रीड किया होगा तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम स्पीशीज़ डाइवर्सिटी अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट में मिलती हैं, जो कि साउथ अमेरिका के एक पार्ट हैं और ये 20% ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं टू द टोटल ग्लोब, इसलिए इन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिथेलियल टिश्यू से। इसमें हमें पूछा गया है कि गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम। तो अगर आपने टिश्यू चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें ये लाइन एज इट इज़ है, उसमें दिया गया है कि गॉबलेट सेल कॉलमनार या क्यूबॉइडल एपिथेलियल के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे सिर्फ कॉलमनार एपिथेलियल फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है और क्यूबॉइडल किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आप कॉलमनार एपिथेलियल सेल के साथ ही जाएंगे क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में जो भी सिक्रीशन होता है कॉलमनार एपिथेलियल के साथ में ही होता है। और गॉबलेट सेल जो होते हैं इन्हें म्यूकस नेक सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये म्यूकस सिक्रेट करते हैं जो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द HCl और भी डिफरेंट एंजाइम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्सिटी चैप्टर से। इसमें हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स का अगर आपको बेसिक जानकारी है तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं क्योंकि आपको पता है वायरॉइड्स होते हैं फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोट। तो इनका कैप्सिड का कोट नहीं होता, जो कि वायरस में प्रोटीन का कैप्सिड कोट यानी कैप्सोमियर से बना हुआ कोट मिलता है, लेकिन वायरॉइड्स में फ्री RNA होता है जिसका लो मॉलिकुलर वेट होता है एज़ कम्पेयर टू अ वायरस, और इसका साइज़ भी छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू वायरस, और इसमें प्रोटीन कोट भी नहीं होता। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको याद होंगे वायरॉइड्स का तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी से। इसमें हमें पूछा गया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटीन, स्टेरिचिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस बाय प्लांट्स फॉर देयर। तो ये भी अगर आपने इकोलॉजी चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें ये दिए गए हैं कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और इनका फंक्शन है डिफेंस एक्शन के लिए। जैसे कुछ प्लांट्स में स्पाइंस आ जाते हैं, थॉर्न्स आ जाते हैं, जैसे ओपेंशिया में अगर आप देखेंगे तो वो एक मॉडिफिकेशन है। तो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें निकोटीन, स्टेरिचिन और कैफीन ये सब एक उनके डिफेंस के लिए प्रोड्यूस करते हैं वो लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से और ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया है प्लेसेंटा। तो आपको पता है प्लेसेंटा से ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन प्रोड्यूस होता है जब प्रेगनेंसी होती है तभी। तो यानी ए के आगे हो जाएगा ऑप्शन 2। अगर आप मैच करेंगे तो सिर्फ ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आएगा। जोना पेलुसिडा आपको पता है लेयर ऑफ ओवम है जो असेलुलर लेयर है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है और ये रिकॉग्निशन में मदद करती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जोना पेलुसिडे का। और जोना पेलुसिडा क्या करती है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने से बचाती है, यानी जो भी इम्प्लांटेशन होगा वो यूट्रस में हो, कहीं बीच में फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन ना हो जाए,
इसको बचाने का काम भी ज़ोना पेल्यूसिडा का ही है। और जब भी आपको पता होगा क्लीवेज डिविजन्स होते हैं, यानी मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला सेल स्टेजेस आते हैं, तो उसमें भी ज़ोना पेल्यूसिडा की आउटर कवरिंग रहती है, जिसके वजह से जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ है इन द साइज़ ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट नहीं दिखने मिलता। नंबर ऑफ सेल तो डिवाइड होते हैं, लेकिन इसका साइज़ फिक्स रहता है। थर्ड ऑप्शन को अगर हम मैच करेंगे तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड में तो लुब्रिकेशन के लिए काम आता है, और लेडिक सेल आपको पता है एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करते हैं। तो इससे अगर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है रे फ्लोरेट्स हैव। तो आपको पता है रे फ्लोरेट्स में क्या होते हैं, इन्फीरियर ओवेरी होता है, क्योंकि रे फ्लोरेट्स सनफ्लावर में मिलते हैं, और इनमें अगर आप देखेंगे तो एपीगाइनस कंडीशन मिलती है। ये आप अगर एनसीईआरटी के मॉर्फोलॉजी चैप्टर को अच्छे से पढ़ के गए हैं तो आपको पता होगा कि रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में इन्फीरियर ओवेरी यानी एपीगाइनस कंडीशन मिलती है। तो अगेन एक सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोब्स वाले चैप्टर से है। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। तो आपको पता है जब भी हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें पहले जो एक्टिवेटेड स्लज बनता है उसको हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालते हैं, जिसके वजह से CH4 यानी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S गैस प्रोड्यूस होता है बाय मिथेनोजेंस, जैसे मिथेनोबैक्टीरियम वगैरह हो गया। ये सब आर्की बैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं और ये लोग मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मेजर हम लोग बायोफ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, जिसे हम बायोगैस भी कहते हैं या गोबर गैस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिवेटेड स्लज, और इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन चैप्टर से। इसमें हमें पूछा गया द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ। तो आपको पता है जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम है ये सूकस एंटेरिकस यानी इंटेस्टिनल जूस के साथ में आता है। सूकस एंटेरिकस का जो फंक्शन है वो है एक्टिवेट करना ट्रिप्सिनोजेन को इनटू एक्टिव फॉर्म विच इज़ ट्रिप्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम है वो पहले ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में, और फिर आगे जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को ब्रेक करती है, और बाकी जो काइमोट्रिप्सिनोजेन जैसे एंजाइम है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम है, इनको भी एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन। लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए एंटेरोकाइनेज चाहिए, जो कि सूकस एंटेरिकस यानी इंटेस्टिनल जूस में मिलता है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।